बेड ग्रोथ मेल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और जिनकी बेड ग्रोथ कम होती है वो अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाते हैं कि कैसे उनकी बेड ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाए। अब हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया होता है, क्रीम से लेके 2 बार से शेविंग से लेके बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगाई हुई होती हैं उन्होंने, और बहुत केसेस में तो केमिकल्स भी लगाए होते हैं। और इनफैक्ट 1-2 केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें केमिकल से बर्न हो गया। तो किस हद तक लोग जाते हैं बेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए? तो एक सवाल हमारे पास आज आया कि क्या मिनॉक्सिडिल से बेड ग्रोथ हो सकती है? वेल, मिनॉक्सिडिल तो एक बहुत ही कॉमनली यूज की जाने वाली दवाई है जिससे कि हम स्कैल्प हेयर ग्रोथ में तो बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखते हैं। स्पेशली अगर आप इसको इनिशियल डेज में ही शुरू कर लेते हैं हेयर लॉस के, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत हद तक अवॉइड हो सकता है, बट इसको रेगुलरली यूज करना होता है। लेकिन बेड ग्रोथ का क्या उसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इनफैक्ट फेशियल हेयर पे क्या रोल होता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ फीमेल पेशेंट्स ने मुझे बताया कि जब वो मिनॉक्सिडिल हेयर पे लगा रही हैं तो उनके ये जो साइड वाले बाल हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई वेयरवुल्फ सिंड्रोम की जिसमें कि बेबीज के एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो गई थी पेरेंट्स के मिनॉक्सिडिल यूज करने से, जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और उससे बेबीज के हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस पे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि भाई बेड ग्रोथ का क्या मिनॉक्सिडिल से कोई फायदा है भी या बेकार में ही मेहनत की जा रही है? स्टडीज जो हैं वो स्कैल्प हेयर ग्रोथ के जितना तो नहीं इसको सपोर्ट करती, लेकिन हाँ, फिर भी एक स्टडी ऐसी है जिसमें आइडेंटिकल ट्विन्स में से एक ट्विन ने मिनॉक्सिडिल यूज किया बेड ग्रोथ के लिए और दूसरे ने नहीं किया, तो कुछ हद तक बेड ग्रोथ जरूर इंप्रूव हुई। और भी एक स्टडी है, वो भी थाईलैंड से ही है, जिसमें भी कुछ एविडेंस जरूर पाया गया कि बेड ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक आर्टीरियल वैसोडाइलेटर है। इसका सीधे शब्दों में मतलब निकालें तो ये ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फेशियल हेयर पे उतना ही काम करे जितना ये स्कैल्प पे काम करता है, क्योंकि जो डीएचटी हार्मोन है वो मेनली स्कैल्प हेयर लॉस कॉज करता है, और वो भी ब्लड सप्लाई कम करके या कंस्ट्रिक्ट करके। तो इसलिए जब हम मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं तो ये जो आर्टरीज हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और स्कैल्प की हेयर ग्रोथ होती है। लेकिन फेशियल स्किन का क्या? फेशियल स्किन में तो ऑलरेडी बहुत ब्लड सप्लाई है और इसमें डीएचटी का रोल बहुत कम है, इसलिए मिनॉक्सिडिल का रोल भी फेशियल हेयर में कुछ कम है स्कैल्प के मुकाबले। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि 3 से 4 बार मिनॉक्सिडिल का लोशन लगा रहे हैं फेस पे कि आपकी बेड की ग्रोथ होगी, तो हो सकता है आपको निराशा का सामना करना पड़े। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिंपल, बेड हेयर ट्रांसप्लांट। तो हम स्कैल्प के एरिया से हेयर्स लेते हैं और बेड के लाइन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, परमानेंट हैं, और मिनॉक्सिडिल 3 या 4 बार लगाने से बिल्कुल छुट्टी है। आप ये जरूर समझ लें कि अगर आप मिनॉक्सिडिल का रास्ता अपना रहे हैं तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है और लगातार करते रहना पड़ेगा जो भी हेयर ग्रोथ आपको अचीव हो रही है उसके लिए। तो डेफिनेटली इसका इजी सोल्यूशन है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करें। एसबी ट्राइकोलॉजी में हमारे एक्सपर्ट्स आपके स्किन को, आपके स्कैल्प को, डोनर एरिया, रेसिपिएंट एरिया, ये सब को प्रॉपरली असेस करते हैं और आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देते हैं कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके भी बेड की ग्रोथ आपको लगता है कि कम है और आप अलग अलग तरीके के नुस्खे अपना रहे हैं लेकिन फिर भी निराश हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें बेड हेयर, और हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देगी और आपकी कंफ्यूजन दूर करने में मदद करेगी।